कभी आपको ऐसा भी लगता है कि सर इंग्लिश में क्या बोलने समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली है क्या है कि मेरी लैंग्वेज वैसा है, और दूसरी बात क्या है कि ये नेचुरल आवाज़ मेरी है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी आपको ये लगता होगा कि सर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हम सही बोलते हैं, बट आपको सुनने में लगता होगा कि ये सही नहीं है। तो इस पे आपको नहीं जाना है, बट आपको मेरे रूल पर जाना है, बट आपको मेरे स्ट्रक्चर पर जाना है, बट अगर ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि बोर्ड पर हम देख चुके हैं, बोथ ऑफ यू है, बोथ ऑफ देम है, बोथ ऑफ अस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है और V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं ना वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, सब्जेक्ट मान लिया मैंने। अब इसको सब्जेक्ट मान लिया तो इसको V2, इसको ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जाम्पल की बातें करता हूँ। गौर कीजिएगा, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या, मान चलिए कि कहा जाए क्या, मैंने आपको लिखा आप दोनों, ठीक है ना, आप दोनों कॉलेज, ठीक है, कॉलेज गए, ठीक है ना, आप दोनों कॉलेज गए या आप दोनों कॉलेज गए थे, ऐसा पॉइंट आएगा। तो आप दोनों का अंग्रेजी में लिखता हूं बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, और मैंने क्या लिखा, वेंट टू कॉलेज, वेंट टू मैंने लिखा कॉलेज लिखा है, ठीक है ना, वेंट टू कॉलेज मैंने लिखा है। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, आप दोनों कॉलेज गए, तो बोथ ऑफ यू वेंट टू कॉलेज। क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूं कि एक पॉइंट है यहाँ पर, नोट करने वाली पॉइंट है, समझना है कि अगर मान चलिए गो है तो ये आपका मान चलिए कि ये V1 आता है, गौर कीजिएगा, ये है V1। और अगर मैं चलता हूँ वेंट तो ये आपका V2 है। अगर मैं चलता हूँ जी यानी गॉन तो ये आपका V3 है। अगर मैं चलता हूँ मान चलिए क्या गोइंग तो ये आपका क्या आएगा, V4 आएगा। अगर मान चलिए मैं चलता हूँ गोज तो ये आपका क्या है, V5 आएगा। तो ये बंदा आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए समझ सकते हैं V1 कौन है, V2 कौन है, V3 कौन है, V4 कौन है, V5 कौन है, ठीक है ना, यहाँ तक डाउट क्लियर है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये कहा जाए क्या, हम दोनों ने इस काम को पूरा किए, ठीक है ना, हम दोनों ने इस काम को पूरा किया। आइए गौर कीजिएगा, मैं लिखा हम दोनों ने ऐसे काम को पूरा, ठीक है ना, पूरा किए, हम दोनों ने इस काम को पूरा किए। अब गौर कीजिएगा, मैंने तो यहाँ लिखा है हम दोनों ने इस काम को पूरा किए, तो हम दोनों को बताइए इंग्लिश क्या होगी भाई, बोथ ऑफ अस। क्योंकि मैं यहाँ हिंदी लिख भी देता हूँ, क्योंकि बोथ ऑफ अस का हिंदी जो होती है ना भाई वो हम दोनों होता है। इससे पहले कई क्लास हम ले चुके हैं, यूट्यूब पे हम डाल भी चुके हैं क्लास, ठीक है ना। जैसे बोथ का फर्स्ट रूल है, बोथ का सेकेंड, बोथ का थर्ड क्लास, बोथ का फोर्थ क्लास, बोथ का 5 क्लास, बोथ का 6 क्लास, बोथ का 7 क्लास, बोथ का 8 क्लास, बोथ का 9 क्लास में डाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हम बिल्कुल ही डाल चुके हैं कि बोथ ऑफ यू का हिंदी क्या होती है, बोथ ऑफ देम का हिंदी क्या होती है, बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होती है, ठीक है ना। आगे गौर कीजिएगा, अब सवाल उठता है क्या है कि मैंने लिखा हम दोनों ने इस काम को पूरा किए, ठीक है ना। तो हम दोनों का अंग्रेजी मैंने क्या लिखा है भाई, मैं लिखा बोथ ऑफ अस लिखा है। यहाँ मैंने आपको जो लिखा है बोथ ऑफ ये अस लिखा है। अब थोड़ा गौर करना कि काम किए, इस काम को पूरा किए, ठीक है ना, इस काम को पूरा किए, तो पूरा करना भाई, तो इसका भी जो V2 होता है ना कंप्लीटेड होता है, जो V2 होता है कंप्लीट का वही V3 भी होता है कंप्लीट का। यहाँ तक डाउट क्लियर है। कंप्लीटेड अब कहता है कि इस काम को, तो मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, दिस वर्क मैंने लिखा है, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है, दिस वर्क मैंने लिखा है। अब आगे चलिए, आगे कहता है क्या कि जैसे मान चलिए एक मैं यहाँ से एग्जाम्पल ले लूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। कहा जाए क्या कि वे दोनों, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, वे दोनों ने गरीबों को मदद किए, वे दोनों ने गरीबों को मदद किए। चलिए मैं ये हिंदी सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया और इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, चलिए मैं बोर्ड पे बातें करता हूँ। गौर कीजिएगा, कहा जाए क्या, मैंने लिखा है वे दोनों ने, ठीक है ना, गरीबों, मैं लिखा गरीबों को मदद किए, मदद किए, ठीक है ना। यहाँ देखिए डाउट, वे दोनों ने गरीबों को मदद किए।
ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि वे दोनों की भाई इंग्लिश क्या होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको सर्कल कर दिया है कि वे दोनों के जो इंग्लिश होती है ना बाबू, बोथ ऑफ देम होती है भाई। क्या होती है भाई? बोथ ऑफ देम होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी भी इसकी, मैंने लिखा वे दोनों, और बोथ ऑफ यू का हिंदी तो आपको मालूम है कि ये होता है आप दोनों। यहाँ तक तो भाई डाउट क्लियर है। तो मैं चलता हूँ वे दोनों की अंग्रेजी लिखता हूँ। मान चलिए कि मैंने लिखा बोथ ऑफ देम, मैं लिखा बोथ ऑफ देम, मैंने लिखा है, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम। और हेल्पेड आ जाएगा, नहीं हेल्पेड आ जाएगा, या हेल्पेड बोलो या हेल्प्ड बोलो, ठीक है ना, हेल्पेड आ गया। और गरीबों को मदद करना तो द पुअर आ जाएगा, क्योंकि द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे लोग। तो यहाँ मैंने लिखा द पुअर मतलब क्या, गरीब लोग, ये गरीबों को, एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, वे दोनों का बोथ ऑफ देम। आप यहाँ देख सकते हैं हम दोनों का मैं लिखा बोथ ऑफ अस। आप यहाँ आप दोनों का मैंने क्या लिखा, बोथ ऑफ यू मैंने लिखा है। तो आपने आप क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि ये मैंने जो बातें किया ना वो पास्ट इंडेफिनिट की बातें की है। तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये जो टॉपिक था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो टॉपिक था ना वो पास्ट इंडेफिनिट से लिया गया है भाई। किससे लिया गया? इंडेफिनिट से लिया गया है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट से लिया गया, वो भी किसके लिए? तो लिखेंगे फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ए से अफर्मेटिव, और थोड़ा गौर कीजिएगा, ए से सेंटेंस मतलब मैंने शॉर्ट लिख दिया है। ए से क्या होगा? अफर्मेटिव, एस से क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो चलिए मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूं तो ज्यादा बेस्ट है। मैंने लिखा अफर्मेटिव, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बातें करते हैं, जब जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम टेंस की बातें करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव की बातें करते हैं, तो वहाँ पर 100% है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर आपको ना V3 लगेगा, ना यहाँ पर आपको V1 लगेगा, ना कि यहाँ पर आपको V4 लगेगा, ना कि यहाँ पर आपको V5 लगेगा। बट क्या है कि जब अगर हम निगेटिव की बातें करते हैं या इंट्रोगेटिव की बातें करते हैं या WH क्वेश्चन की बातें करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है कि V1 का यूज हो जाता है, तब V2 क्या होता है? साइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आज आपको मैंने क्या किया, जो टॉपिक लिया है वो बोथ ऑफ यू वाली टॉपिक लिया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये है। तो आपको मैंने आज जो सेंटेंस जो बताया है, मैंने जो आपको ये तरीका बताया है, मैंने आपको ये ट्रांसलेट करने का जो तरीका बताया है, ये चीज अगर आपने सीख गया तो ऐसे ऐसे सेंटेंस क्या है, आप 2 लाख सेंटेंस भी बना सकते हैं